वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं टी विद सेलिब्रिटी और आज हम चाय पी रहे हैं तमन्ना आपा के घर पे और माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हमारी चल रही है। बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत सारी फोटोग्राफ्स देखी। अब मज़ीद कुछ हम इनसे छोटी छोटी बातें करते हैं जो आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं। तमन्ना आपा, मुझे ये बताएं कि आपको खाने पीने में क्या पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है सब्जी और चाइनीज़। अच्छा, ये बताइए कि फारिग वक्त में आप ज़ाहिर शूटिंग से मसरूफ़ होती हैं, कम वक्त मिलता होगा आपको कि आप फारिग हो, लेकिन फारिग वक्त में क्या आपकी मसरूफियत होती है? मकसद है कि 2-3 महीने पहले तो ये था कि अभी मेरा आँख का ऑपरेशन होना है। अच्छा। लेफ्ट का, उससे की वजह से ना मैं अनबैलेंस हुई हूँ। इस आँख का तो हो चुका है, अब चश्मा डॉक्टर ने कहा है कि नहीं दूंगा जब तक इस आँख का ऑपरेशन नहीं कराएंगी। मेरे ख्याल 2-3 दिन या 4 दिन में मैं ऑपरेशन करा लूँ। तो वो जब बैलेंस नहीं है ना, तो इसलिए मैं कोई काम नहीं कर सकती। अच्छा। वरना मेरा वो काम जो है मशीन पे बैठ के सिलाई करनी, कढ़ाई करनी, स्वेटर बुनने, ये मेरा काम है। खाना नहीं पकाती मैं ज़्यादा। पकाती हूँ तो अच्छा पकाती हूँ, नहीं तो नहीं पकाती। वो मेरी बेटी पकाए या मेरी बहन पकाए, तो ये होता है। मैं ये सिलाई कढ़ाई बुनाई की तरफ ज़्यादातर रहती हूँ। तो अब ये मैं 2-3 महीने से कुछ नहीं कर रही, मुझे बड़ा बोर हो रहा है टाइम। अच्छा आपा, मेरे अंदाजे के मुताबिक कि आपने 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। आपकी पसंदीदा फिल्म मैं कहूँ तो कौन कौन सी होंगी? वो चंद एक फिल्मों का आप बताएं। यादगार फिल्में। भरोसा, बड़े मियाँ दीवाने। भरोसा मोहम्मद अली ज़ेबा की थी फिल्म। बड़े मियाँ दीवाने में कौन शाहिद साहब थे? नदीम साहब। अच्छा। असलों में। और दूसरा आँखों आँखों में भाभी शबनम और शाहिद। बेनज़ीर, शाहिद, मोहम्मद अली। अच्छा, ये मेरी पसंद। वहीद मुराद साहब के साथ आपकी कौन सी फिल्म थी? नसीब अपना अपना। नसीब अपना अपना। बहुत ही अच्छी फिल्म थी वो। और वहीद मुराद साहब खुद भी एक बहुत अच्छे इंसान थे और बड़े पढ़े लिखे महज़्ज़ब। बहुत वो इज्जत बहुत से करना, लोग उनको प्राउड ही कहते हैं, ऐसी बात तो नहीं थी मेरे ख्याल से। नहीं, वो हर शख्स की इज्जत करना जानता था वो आदमी। अच्छा आपा, मुझे ये बताइए कि आपने सबसे ज़्यादा किस अदाकार के साथ काम किया है? मोहम्मद अली साहब के साथ। मोहम्मद अली साहब के साथ सबसे ज़्यादा काम जो किया मैंने उनके साथ किया। उसके बाद नन्ना मरूम के साथ काम किया। अच्छा। तो अली साहब को आपको क्या मोटी सुना आप कहती थी? हाँ, वो मुझे मोटी कहा करते थे, इसलिए कि उस वक्त मैं झारा पहलवान हुआ करती थी। तो मकसद ये है कि नन्हे के साथ पेयर बना। खालिद सलीम मोटा ने भी आपके साथ बहुत काम किया? हाँ, बहुत ज़्यादा किया। और मकसद ये कि किसी के अलबेला मरूम के साथ, मगर ये था कि लगता ये था काम मैंने ज़रूर किया है, मगर मैं चाहती थी कि ऐसा काम किया जाए कि आर्टिफिशियल ना लगे। अच्छा आप ये बताइए, कोई ऐसा किरदार जो आपके जहन में हो और आपने अब तक ना किया हो और आपकी ख्वाहिश हो कि मैं ये करूं? कोई नहीं, सारे कैरेक्टर कर लिए। अफीमची मैंने कर लिया, नशई मैंने कर लिया, नबीना मैंने कर लिया। कौन से कैरेक्टर है जो फकीर नहीं मैंने कर लिया। ये शमी मारे की फिल्म थी अपने हुए पर आए। उसमें मुझे कोड़ हो जाता है। जुल्म इतने किए हैं मैंने कि कोड़ हो जाता है। उसमें वो खैरात बट रही है, तो मुझे खाने को कुछ नहीं है, मैं भी उस लाइन में लग गई हूँ। तो ये ओरिजिनल बता रही हूँ। अच्छा। कि पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ, तुम ये बीमारी सबको लगाओगी, निकलो दफा हो जाओ। अच्छा। मुझे जाके नहर पे बैठ गई मैं। अब जब मेरा नंबर आया तो शमी मारा उसकी डायरेक्टर थी। आपा कहें आपा हो तो बोले, पुलिस वाले तो मुझे वहाँ छोड़ा है। अब बहुत मुश्किल, कहाँ गई कि चली गई, ये हुआ वो हुआ। अचानक किसी ने कहा कि एक फकीर ने वहाँ नहर पे बैठी हुई है। आए भाग के देखा, मैं यहाँ बैठी हूँ, लाइन में लगना था तुमने। मैं क्या, पुलिस वालों से पूछो, उन्होंने मुझे यहाँ बिठा लाया। पुलिस वाले इतने शर्मिंदा
क्या हमें क्या पता आप पहचान नहीं पाए आपको? क्योंकि ये हाथ आधा से ज्यादा फेस, गर्दन, मकसद है कि पीप, खून, खाल उधड़ी हुई, ये बहुत खतरनाक। अच्छा बनाया गया वो आपका। तो वो उससे उन्होंने मुझे बाहर किया। मकसद है कि इस किस्म के भी मैंने करे। अच्छा आप बताएं, कोई शिकवा है आपका लोगों से या मीडिया से या गवर्नमेंट से, या आप कुछ कहना चाहती हो लोगों से? मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि अपना सीनियर और जूनियर इन दोनों को मिला के अगर डायरेक्टर और राइटर स्क्रिप्ट रखें और पिक्चराइज करें और इस ड्रामा बनाएं, तो उसमें ये होता है कि सीनियर का तजर्बा बोलता है, नौ को उनका काम का मिलता है कि कैसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ ये है कि नए नव को रखना है, सीनियर को पीछे कर देना है। अब यही चीज़ आप इंडिया में देख लें, वहाँ ये है कि जो सीनियर है उसकी बड़े से बड़ा सुपरस्टार है, वो भी उसके पैर छुएगा। उनके पैर छूने की आदत, मगर इज्जत उतनी भी होगी, उससे ज़्यादा होगी। मगर यहाँ हमारे यहाँ इतनी नहीं है, होना चाहिए। आपका कोई ख्वाहिश है जिसकी आप तकमील चाहती हो? अल्लाह ने मुझे, अल्लाह का शुक्र है, मैं हर हाल में शुक्र करना चाहती हूँ। जो मैंने चाहा वो मुझे मिला। आप समझते हैं कि आप बिल्कुल मुतमईन हैं? हाँ बिल्कुल मुतमईन हूँ, अल्लाह का फजल। अब मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी हाय ये हो जाता, हाय ये हो जाता। हाँ एक आदत पड़ गई है बहुत बुरी, और वो है काम की। क्योंकि मैंने 45 साल हो गए हैं मुझे काम करते हुए, माशाल्लाह। और उसकी वजह यह है कि अब अगर मैं काम नहीं करती हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि मैं बेकार हो गई, नाकारा हो गई। कुछ नहीं, इंसान को हर वक्त काम करना चाहिए। मैं ये कहती हूँ, पता है 30 साल की उम्र के बाद तो मस्ट है कि उसे काम करना चाहिए, उसकी लाइफ बढ़ती है। अगर घर में बैठ जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। अच्छा आप ये बताएं कि आपके पसंदीदा अदाकार कौन है? नन्ना मरहूम और मोहम्मद अली मरहूम, ये दोनों आपके फेवरेट हैं। जो लोग अब इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं या मीडिया में आ रहे हैं, नए आने वालों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? वो खुद समझदार हैं, उनको पैगाम देने की क्या जरूरत है। तमन्ना आपा, आपके साथ चाय पीकर, आपके साथ बातें कर और आपकी तस्वीरें और ये पोस्टर देख के हम तो बहुत खुश हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस वक्त टेलीविज़न में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो सब बहुत महसूस हुए होंगे आपकी इस खुसूसी। भाई मैं भी शुक्रिया अदा करूँगी तुम्हारा, आप लोगों का, कि आप लोग मेरे घर आए, और कुछ नहीं तो एक कप चाय तो पी ली ना। चाय, और ऑफ द रिकॉर्ड हमने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जूस पिया फालसे का, उसका भी बड़ा मज़ा आया, उसका भी बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह आपसे फिर कभी मुलाकात होगी, फिर हम आपके घर आएंगे चाय पीने के लिए। हाँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।